दोस्तों, ये आपकी रानी उमादे है, जिसमें जो कि आपकी रूठी रानी के नाम से भी फेमस हुई थी, आप सबको पता है। ये आपके मालदेव थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जैसलमेर जो है अपना भाई, जो राजस्थान है उसका ज़िला है जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर का राजा था लूणकरण, सुना होगा आपने कि यहाँ का राजा था लूणकरण और उसकी पुत्री का नाम था उमादे, ठीक है। आपने काफ़ी ये चर्चा सुनी होगी। तो मतलब बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो मालदेव है, मालदेव वो जैसलमेर पे भी अटैक कर रहा था। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना है अपन उमादे की जो शादी है वो इसके साथ कर देते हैं। लेकिन क्या है कि जो लूणकरण था, इसका जो पापा था, ये संतुष्ट नहीं था इस बात से कि जो है मैम जो मेरी लड़की की शादी है वो मालदेव के साथ में करूँगा। लेकिन अब जैसलमेर वाले तो भाई बचना चाहते थे कि कैसे भी करके है भाई इसको लड़की दे देते हैं, लड़की बात देंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टिक जाएगा, आक्रमण नहीं करेगा। अरे थोड़ा बहुत ये तो सोचेगा कि ससुराल है, यहाँ आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल विपक्ष में था लूणकरण। तो फिर भी कैसे जैसे करके शादी फिक्स करवा दी इनकी, ठीक है। अब जैसे ही शादी फिक्स हुई तो भाई लोनकरण के मन में तो वही खोट था कि नहीं, मैं तो शादी तो नहीं करूँगा, बदला तो मैं लूँगा। लेकिन फिर भी जैसे इनकी शादी फिक्स होती है, ऐसे बताया जाता है कि तो जैसे ही अब जैसे आपको पता है कि गाँव में अपने जो से बारात वगैरह आती है ना, तो वो कुछ दूरी पे रुकती है, आपने हालांकि चर्चा सुनी होगी। अब क्या है कि कुछ दूरी पे बारात रुकी हुई थी। अब जो है लूणकरण अपनी जो वाइफ है, कहने का मतलब उमादे की जो मम्मी थी, इनको बता रहा था कि जैसे ही मालदेव यहाँ आएगा, ठीक है भाई, फेरे वगैरह होंगे तो उस समय मैं मालदेव की हत्या कर दूंगा। ऐसा कुछ प्लान आपका लूणकरण बना रहा था। अब क्या, जैसे भाई बारात वारात देखने का अपने गाँव में शौक रहता ही है, लोग बाग जैसे छतों पे चले जाते हैं, जैसे बारात आती है तो छतें भर जाती हैं दूल्हे को देखने के लिए, और कैसी बारात आई है बारात को देखने के लिए। तो ऐसे ही क्या है कि उमा देवी जैसे ऊपर जाके ऐसा देखना चाहती थी भाई कितने हाथी घोड़े आई हैं मेरी बारात में, होता ही है शौक, वैसे तो देख नहीं सकती। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसके जो मम्मी पापा थे लूणकरण, वो आपस में बातें कर रहे थे। वो बोल रहा था कि भाई मालदेव जैसे ही आएगा ना, मैं उसको टपका दूंगा यहाँ। तो ये सारी घटना जो है वो उमादे ने सुनी, ठीक है। उमादे ने सारी घटना सुनी। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ जो लड़कियां हैं, कुछ क्या मतलब जो पतिव्रता हैं, वो ये ऐसे सोची कि भाई मेरी तो सगाई तो हो चुकी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो है भाई मेरा जो पति है, भाई पति का जो धर्म होगा कि भाई पति तो स्वीकार हो चुका है, हालांकि फेरे होने ही तो बाकी हैं, बाकी सगाई हो गई, प्यार प्यार का इजहार वगैरह सारे काम हो गए। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि ये तो एक विश्वासघात किया जा रहा है मालदेव के साथ। अरे भाई अगर ब्याह नहीं करना था तो वैसे ही मना कर देते, अगले को बेचारे को मार भी क्यों रहे हो, या तो मैं मारने तो नहीं दूंगी। तो इसने क्या किया कि ये जो मैसेज था कि भाई मालदेव तू यहाँ आएगा और यहाँ तेरी हत्या कर दी जाएगी, तो इससे तू सचेत रहना। अब देख ले तू वापस जाता है या फिर वापस आएगा या मेरी डोली ही लेके जाएगा। तो इसने बोला कि नहीं, ये भी आशिक पूरा था भाई। तो ये बोला नहीं, अब मैं आ गया तो डोली तो लेके ही जाऊंगा। तो इसने क्या किया कि जो भी इसकी जो मतलब कि बारात में जो अच्छे अच्छे मतलब कि दो तीन जो बॉडीगार्ड थे, उनको सेट कर दिया कि आपका काम यही है कि जट्ठे भी थाने लूणकरण दिख है, मतलब उसको पकड़ के बैठ जाना आप, तो ठीक है, पार्टी वार्टी में व्यस्त कर लेना। तो जैसे ही बारात पहुंची तो उन दो तीन को जो काम संभलाया था, वो जाते ही लूणकरण जी को कि आओ बैठो हमारे साथ में पार्टी वार्टी करते हैं। तो लूणकरण कि नहीं, मेरे को तो कन्यादान वगैरह करना है अंदर, भाई अंदर जो सारे काम है वो चल रहे। तो एक्चुअली में जो आपने सुना होगा कि भाई कन्यादान तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इतने बड़े बनने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बैठो आराम से, कन्यादान करने वाले हैं, बातें करो आप तो अच्छी अच्छी। तो फिर क्या है कि एक्चुअली इसके शादी हो गई। अब जो पहले क्या था कि जैसे हालांकि अब भी होता है लेकिन अब परमानेंट नहीं होता, पहले परमानेंट था कि इसके साथ में जो है भाई जो दुल्हन होती थी, दुल्हन के साथ में क्या होता था कि एक लड़की को भेजते थे, ठीक है, लड़की बोल दो या दासी को भेजते थे भाई, वहाँ के जो भी काम वाम है ये सारे करने हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसके साथ में भी एक्चुअली हुआ क्या कि एक भारमली नाम की लड़की थी, भारमली नाम की लड़की थी। और इसके क्या है कि शुरू में ही जैसे ऐसा बताया जाता है कि इसके माता पिता की डेथ हो गई थी शुरू में ही, तो इसका जो पालन पोषण है वो लूणकरण ने किया था, ठीक है। और ये इसके साथ ही खेलती थी भाई, उमादे और भारमली एक साथ ही के। तो इसको मतलब कि
भेजना फिक्स कर दिया कि भाई जो उमादे के साथ है भारमली जाएगी। अब चले गए मालदेव। अब क्या है कि नशे पते में मालदेव एक्सपर्ट था, नशे करना ये, तो ये नशे में मद मस्त हो रहा। और अब जो थी उमादे काफ़ी लाडली थी, काफ़ी श्रृंगार करती थी, तो ये हो गई श्रृंगार में बिजी, भाई श्रृंगार करने लग गई। अब जैसे ही सुहागरात की जो मैं उस दिन भाई इसने भारमली को जाके बोला, भाई ये दरबार वो रूम में आ चुका था, तो बोला कि आप है मालदेव को बोल के आओ कि मैं है थोड़े समय में आ रही हूँ। अब ये तो भाई साहब पहले से मस्त हो रहे थे नशे में, एकदम धुत हो रहे थे अच्छे तरीके से, तो इन्होंने तो भारमली को ही उमादे समझ लिया, इन्होंने तो भारमली को ही उमादे समझ लिया। और ये जो सारा वृत्तांत है वो जब आई तो उसने अपनी आंखों से देख लिया, तो इसने सोचा कि ऐसा है मेरा सोहर मालदेव, ऐसा निकला। तो इसने क्या किया कि इसने प्रण ले लिया कि नहीं, मैं तो ऐसे पति के साथ तो एक दिन भी नहीं रह सकती। तो भाई साहब ये पूरी जो ज़िंदगी भर है वो आपके तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ जो आपका अजमेर है उसमें रही थी आपकी उमादे। फिर बताया जाता है कि जैसे जो शेरशाह सूरी ने लगभग से यहाँ पे आक्रमण किया, तो फिर ये मतलब कि लास्ट में जाके आपके जो मेवाड़ है वहाँ सेट हो गई थी। फिर जब लास्ट में हत्या हुई थी ना भाई, पतिव्रता तो ये पूरी थी, जब लास्ट में इसकी हत्या हुई तो मालदेव की पगड़ी वहाँ भेजी गई थी, मालदेव की पगड़ी वहाँ भेजी गई थी, उसके साथ में सती हो गई थी। तो ऐसा अपना राजस्थान का इतिहास है, मतलब आजीवन भाई साहब पति के साथ नहीं रही। और सबसे जो मुख्य फैक्टर था यहाँ वो भाई साहब का नशा था, इस नशे के कारण जो है ना वो सारी कहानी बनी है। ठीक है, तो आपको जो भी जिनकी भी शादी वगैरह हो रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो समझदारी आप रखा करें। तो ऐसा था अपना राजस्थान का कल्चर। तो अगर कल्चर लाइक ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। और भी आगे ऐसे ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं वो आपको मिलते रहेंगे।